बड़ी काबिल तवज्जो है। या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी इनसे मोहब्बत फरमाइए, और जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह तो उससे भी मोहब्बत फरमा। या अल्लाह मैं इनसे, बोलो ज़रा, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत में बोली, या अल्लाह मैं इनसे, और ज़रा बुलंद आवाज़ से, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह आप भी इनसे मोहब्बत फरमाइए, और मेरे परवरदिगार जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी आप मोहब्बत फरमाइए। जो इनसे मोहब्बत करेगा हुजूर से करेगा, और जो हुजूर से करेगा वो अल्लाह से करेगा। जिसे इनसे मोहब्बत नहीं उसे रसूलुल्लाह से नहीं, और जिसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं उसे अल्लाह से मोहब्बत नहीं, और जिसे अल्लाह से मोहब्बत नहीं वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। गोया इनकी मोहब्बत जन्नत की ज़मानत है। हजरत हसनैन करीमैन की मोहब्बत जन्नत की। सारे चाहते हो ना हमारा खात्मा ईमान पर हो? कौन कौन चाहता है मेरा खात्मा ईमान? वैसे तो ये सवाल भी फिजूल है जो मैंने किया कि कौन कौन चाहता है खात्मा। मुसलमान है तो खात्मा तो ईमान पे ही चाहेंगे ना। ये सिर्फ आपको जगाने के लिए कह दिया कि हर मुसलमान चाहता है मेरा खात्मा किस पे हो? ईमान पे हो। मुझे मौत आए तो ईमान पर आए, ईमान पर आ गई तो जन्नती हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो ये चाहता है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो, फरमाया अहले बैत से मोहब्बत करे, अल्लाह खात्मा ईमान पर अता फरमाएगा। इनकी मोहब्बत दिल में रखो, अल्लाह ईमान पे खात्मा दे देगा। क्यों? इनकी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। जब दिल में मोहब्बत होगी तो अल्लाह खात्मा भी ईमान पे अता फरमाएगा। क़यामत के दिन में उन्हीं के साथ अल्लाह खड़ा कर देगा। जब हुजूर ने मोहब्बत की तो हजरात सहाबा इकराम ने भी मोहब्बत का हक अदा किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हुजूर को मोहब्बत करते हुए देखा, अपने नवासों से कितनी मोहब्बत किया करते थे, आका मदनी अपने नवासों से कितना प्यार किया करते थे। उन हजरात ने मोहब्बत करते हुए देखा, आका मदनी के फरमीन को भी सुना, आका मदनी की वसीयतों को भी सुना कि आका मदनी ने इनके बारे में वसीयत भी फरमाई, इनके मकाम और मर्तबे के बारे में हिदायत भी फरमाई, इनका ख्याल करने के बारे में भी फरमाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनने के बाद, मुसलमानों के अमीर बनने के बाद, एक मर्तबा मस्जिद नबवी में इमामत फरमाई। नमाज अदा करने के बाद तशरीफ लाए। आपने देखा इमाम हसन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल में मशगूल है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके करीब आए, इमाम हसन के करीब आकर बैठ गए। फरमाने लगे, बेटा मेरे कंधों पे सवार हो जा, आ मेरे कंधों पे बैठ जा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इमाम हसन को अपने कंधों पे बिठाया। मैं यूं कहा करता हो, क्या शान है सिद्दीक़ अकबर की, हिजरत के वक़्त आका को कंधों पे सवार किया, खिलाफत के बाद जन्नती सरदार को कंधों पे बिठाया, इमाम हसन को कंधों पे बिठाया, मदीना की गलियों में चलने लगे। सहाबा इकराम ने ये मंजर देखा। सामने से सैयदना अली मुर्तज़ा भी तशरीफ ले आए, शेर खुदा भी तशरीफ ले आए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर करीब आए, करीब आकर फरमाने लगे, फरमाया ए अली, हसन तुझसे नहीं मिलता, हसन तो रसूलुल्लाह से मिलता है। हसन को तुझसे इतनी मुशाबहत नहीं है जितनी इसको किससे मुशाबहत है? रसूलुल्लाह से है। इसका चेहरा, इसका बोलना, इसका चलना, इसका अंदाज, इसका तरीका, फरमाए इनके अंदाज में हुजूर की झलक नजर आती है, हुजूर की मुशाबहत नजर आती है।
खुदा की कसम हदीस में है कि जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने ये बात फरमाई तो अली शेर खुदा सुनकर मुस्कुराने लग गए। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, ये प्यार नहीं है तो क्या है। फिर सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद जब वज़ाइफ की बारी आई, अहले तवज्जो रखे, मैं बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। वज़ाइफ मुकर्रर की है, चूँकि बदरी सहाबा के वज़ाइफ ज़्यादा होते थे क्योंकि वो इस्लाम की पहली जंग के शुरका हैं। अल्लाह ने उनको सबसे ज़्यादा दर्जा दिया है, इसलिए उनका मर्तबा भी सबसे बड़ा था सहाबा में। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब बदरी सहाबा के वज़ाइफ मुकर्रर किए तो हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन का वजीफ़ा भी उनके बराबर मुकर्रर किया। हालांकि उस वक़्त शायद अभी पैदा भी नहीं हुए थे, अगर हुए भी थे तो कोई 2, 4, 5 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा साल के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल आपने उनके बराबर उनका वजीफा मुकर्रर किया। हजरत उमर के सगे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, उन्होंने जब वो फहरिस्त देखी, तवज्जो करें, तो हजरत उमर के पास आया, अपने वालिद के पास आया बेटा, कहने लगा अब्बा जी आपने वज़ाइफ मुकर्रर किए हैं, बदरी सहाबा का वजीफा सबसे ज्यादा है और होना भी चाहिए। फरमाया आपने हजरत हसनैन करीमैन का वजीफा बदरी सहाबा के बराबर मुकर्रर किया है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप उनका कम कर दें, हाँ ये दरख्वास्त जरूर करता हूं कि मेरा भी उनके बराबर कर दीजिए। बेटा बाप से कह रहा है, और बाप कौन है? अमीरुल मोमिनीन। बाप कौन है? खलीफा वक्त है, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है कि बड़ी बड़ी सुपर ताकतें पावरें भी उनसे कांपती हैं, नाम से घबराती हैं। बेटा कहता कम ना करें लेकिन मेरा उनके बराबर कर दें, बढ़ा दें थोड़ा सा। तो अमीरुल मोमिनीन ने पता क्या फरमाया? जलाल में आ गए, फरमाया तू इनकी बराबरी करता है, अपना वजीफा इनके बराबर करना चाहता है? फरमाया सबसे पहले इन जैसा नाना लेकर आ, इन जैसा नाना लेकर आ। जो इनका नाना है क्या तेरा भी वही है? तेरा कौन है? तेरे नाना को कोई जानता भी नहीं, इनका नाना नबियों का सरदार है। सबसे पहले इन जैसा वालिद लेकर आ। हालांकि हजरत उमर का अपना कितना ऊंचा दर्जा है, लेकिन आजिज़ी है। फरमाया तेरा वालिद इनके वालिद जैसा नहीं है, अपना वालिद इन जैसा ला। अगली बात फरमाइए, फरमाया क्या तेरी माँ की वही शान है जो इन बच्चों की माँ की शान है? तुझे मालूम नहीं कि इनकी वालदा कौन है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। और फरमाया कि ये जन्नती औरतों की सरदार है। जिसने इसे तकलीफ दी, हुजूर ने फरमाया उसने मुझे तकलीफ दी है। पहले इन जैसा वालिद ला, इन जैसी वालदा ला, इन जैसा नाना ला, उसके बाद आकर मुझे बता, फिर मैं तेरा वजीफा इनके बराबर करूंगा। नहीं किया। क्या मालूम हुआ कि अहले बैत से सहाबा मोहब्बत करते थे। क्या करते थे? अहले बैत से सहाबा मोहब्बत करते थे। दुश्मन वो हैं जिन्होंने खत लिखकर बुलाया और बेवफाई की। सहाबा ने खत लिख के नहीं बुलाया, ये बड़ी तारीखी हकाइक हैं, लोग नहीं बता। सहाबा ने खत लिख के नहीं बुलाया, एक सहाबी ने भी खत नहीं लिखा कूफा से। कूफा में कौन थे? ये हर मुसलमान के जिम्मे है। कूफा में कौन थे? कौन रहने वाले थे? खत लिखने वाले कौन थे? बुलाने वाले कौन थे? और बुलाकर मुनाफकत करने वाले कौन है? जिन्होंने खत लिखा, जिन्होंने बुलाया, जिन्होंने मेहमान नवाजी का वादा किया, वादा करके मुकर गए, वही कातिल हैं और क़यामत तक अल्लाह उन पर लानत बरसाता रहेगा। यही करबला की, गोया हजरत इमाम हुसैन की करबला क्या है? गोया फरमाने लगे कूफा वालों मुझे मुसाफिर न समझो, ए कूफा वालों
मुझे मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मैं मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं मेहमान बना कर सताया गया हूँ। मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी। 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है हौज़ कौसर का पीना, मुक़द्दर में है हौज़ कौसर का पीना। मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। जिन्होंने मेज़बानी का वादा किया लानती वो हैं, जिन्होंने बुलाया मलऊन। ना सहाबा ने बुलाया, ना सहाबा की औलाद ने बुलाया। ना कोई सहाबी कातिल है, ना कोई सहाबी की औलाद। ये बात ध्यान में रखें, वही कातिल, वही मुजरिम, वही जालिम जिन्होंने खत लिखे और साथ देने का दावा किया और अहले बैत को चटियल मैदान में खुला छोड़ दिया, बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया। आज के जालिम लोग, मैं नाम नहीं लेता, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ, सहाबा पे तान करते हैं जी सहाबा ने साथ नहीं दिया, सहाबा साथ नहीं गए। भाई सहाबा तो मना कर रहे थे कि हुजूर मत जाइए, ये धोखा देंगे। आपको नहीं मालूम, सहाबा तो हाथ जोड़ जोड़ के अर्ज कर रहे थे हजरत मत जाइए, ये धोखेबाज है। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम खड़े हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील से 18,000 लोग बैत कर रहे हैं कि जी आप आ जाओ। इधर से सैयद आया तो सारे के सारे मैदान छोड़ के भाग गए। तो जो मैदान छोड़ के भागे वो मुजरिम है ना, जिन्होंने बुलाया वो मुजरिम है, वही कातिल है। और इंशाअल्लाह इस जुर्म की सज़ा क़यामत तक मिलती ही रहेगी।